के गुनाह चल रहे हैं, डट के चैलेंज के साथ। हुजूर निकाह तुम्हारी सुन्नत है, डांस जरूर करेंगे, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। बिल्कुल, क्या बात। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाएं। गैरत क्यों नहीं आती है? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िया बुढ़िया तुम्हारे यहाँ भी होती है, वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रे ब्याह अल्लाह का। गफूरन तू बुला, मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौज ही नहीं आ रही। 3 बजे खीला लेके लौट रही है ढोलक में से, और इसे ईशा की पढ़ने कहते तो कहते घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे, और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्बीह होनी थी उनमें ढोलक है। बिल्कुल, क्या बात। फिर रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने। क्या बात है। बिल्कुल, फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा होंगे, इसलिए कि माँ का ही कदम अच्छा नहीं था। माँ का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो अपने रवैये, और ये ढोलक खत्म होगा इंशाअल्लाह। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे हैं, जन्नत तो मिली रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी, है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते हैं काश को ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा गजाली वो तू होगा। कहते हैं खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार रहे। क्या बात। ना हम गजाली है ना हम सूफी हैं, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं है, और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। क्या दिन पहले डीजे बज रहे आजकल? 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंचतन के मानने वाले जो हैं पहले। अच्छा, डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था अमल ज्यादा था, आज इल्म ज्यादा है अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है। बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा। भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती है, जाओ किसी बाप से जाके पूछना तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है। इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी। मौलाना इतना जानता हूँ मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था। मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुस्वा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी या आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ छोड़ के गुजारिश करता हूँ बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है,
मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक मुर्गी खिलाना या मुर्गा खिलाना, इतना कर्म कर देना, जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। सुभान अल्लाह। आपने देखा भी होगा जब बेटियां रुखसत होती है ना तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना तो कभी दीवार से लग के रो रहा है। ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। सुभान अल्लाह। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। आमीन। महबूब के सदक़े में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। बेशक बेशक।